हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू ट्रेड। मैं हूं आपका अपना दोस्त जिशान अनवर। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बना रहा हूं, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो आप इसे ज़रूर लाइक कर दें। सब्सक्राइब भी ज़रूर करें अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं, क्योंकि मैं अब आपको हर रोज़ एक स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। आज जो स्टॉक मैंने आपके लिए चूज़ किया है वो है एनएमडीसी। एनएमडीसी लिमिटेड जो है वो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भारत सरकार का एक पीएसयू का स्टॉक है, जो कि मेटल सेक्टर से बिलोंग करता है। मेटल सेक्टर से बिलोंग करने का मतलब, सबसे पहले हम लोग अगर इसके बारे में पढ़ लें, एनएमडीसी इज इंगेज्ड इन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर along with diamond production and sale of sponge iron and generation and sale of wind power। तो एनएमडीसी जो काम कर रहा है वो कच्चा आयरन को निकालने का काम करता है, डायमंड के प्रोडक्शन में काम करता है, स्पॉन्ज आयरन को बेचने का काम करता है, और जनरेट करने का काम करता है, विंड पावर को भी सेल करने का काम करता है। सो ये जितनी भी चीजें हैं ये सब के सब मेटल से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको निफ्टी मेटल का स्टॉक कहते हैं। एनएमडीसी का अभी जो कंडीशन चल रहा है वो भी वो 107 रुपया 50 पैसा पर आज बंद हुआ है। लेकिन एडजस्टमेंट के बाद जो इसने हाई बनाया था वो 131 रुपया 55 रुपया बनाया था, और ये इसने जनवरी 2023 में बनाया है। तो अभी तकरीबन 6 महीने से लगातार डाउन ट्रेंड में चल रहा है। कई बार ऊपर आने की कोशिश किया है लेकिन ऊपर नहीं नहीं गया है। अभी ये कंडीशन क्या है, क्या अभी यहाँ पर खरीदना ठीक रहेगा? अगर आपके पास पहले से है तो क्या ये गुड पॉइंट हो सकता है इसको एवरेज करने के लिए, क्योंकि कंपनी अच्छी है, डिविडेंड लगातार देती है, सेल्स ठीक ठाक चल रहा है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे महारत्न कंपनी भी कहा जाता था। लेकिन फिलहाल इससे यह टैग छिन गया है। तो भी कोई बात नहीं है। कंपनी की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक है, लेकिन हम जानते हैं कि ये कंपनी थोड़ी साइकिलिक कंपनी है। साइकिलिक कंपनी उस कंपनी को बोलते हैं जिसका प्राइस ऊपर की तरफ जाता है फिर नीचे की तरफ चला जाता है, ये एक ट्रेंड में ना चल करके वेव बनाता है। सो अभी हम देखें, अगर हम इसको छोटा करें तो आप देख सकते हैं कि ये एक तरीके से यहाँ से इस तरीके से वेव क्रिएट कर रहा है, और ऊपर में भी देखा जाए तो ऊपर 164 तक जा चुका है किसी वक्त। लेकिन फिलहाल तो ये स्टॉक अभी 107 रुपया 50 पैसा पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। सो अभी इसका टेक्निकल कंडीशन क्या है, तो हम लोग सबसे पहले टेक्निकल कंडीशन को देखते हैं, लेकिन उससे पहले ट्रेंड लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। होप करते हैं कि आप लोगों को भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने आता होगा। अगर नहीं भी आता तो भी कोई बात नहीं है, हम आपको इस वीडियो में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना भी बता देंगे। सो हम लोग जो है वो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर है। आप चाहें तो अगर आप चाहें तो ट्रेडिंग व्यू को फ्री में यूज कर सकते हैं अप स्टॉक्स के साथ। अगर आपके पास अप स्टॉक्स का अकाउंट नहीं है तो आप इसे ओपन कर सकते हैं नीचे में। ठीक है। सो यहाँ ट्रेंड लाइन ले लिया है हमने, और इसको एल्ट के साथ टी के साथ भी ले सकते हैं। और जो भी आपका सबसे ऊंचा वाला हिस्सा है उसके ऊपर एक क्लिक कर दें, और इसके बाद जो नेक्स्ट ऊंचा वाला हिस्सा है आप उसको जो हाई बनाया है आप उस पर क्लिक कर दें। राइट। सो यहाँ पर एक हाई बना है, एक हाई यहाँ बना है, एक हाई यहाँ बना है। ठीक है। सो आप अगर हर हाई को पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखा जाए, यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन शुरू किया है, और फिलहाल ये जो है नीचे चला गया। तो मेरा जो प्राइस चल रहा है 107 रुपया 50 पैसा, ये इसको यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है और फिर लगातार नीचे ही आया है, यानी कि ब्रेकआउट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है। फिर एक और ट्रेंड लाइन इसी पर बनाते हैं हम लोग, और अब दूसरा हाई देखते हैं जिस हाई को ये ट्रेंड लाइन जो है ना वो हिट नहीं कर पाया है। ठीक है। सो यहीं पर लेते हैं, और दूसरा हाई हमको यहाँ पर मिल रहा है, और जब हमने इसको यहाँ पर क्लिक किया फिर यहाँ से खींच देना है, आपको कुछ करना नहीं है। सो नेक्स्ट में भी आप देख लें कि जब दूसरा ट्रेंड लाइन यहाँ पे क्रिएट हुआ है तो इन दोनों के बीच का जो गैप है इसी के अंदर ये चल रहा था, यानी कि अब ये मेरा ट्रेंड लाइन है। जो बीच का जो हिस्सा था वो मेरा ट्रेंड लाइन था, और यहाँ से इसने फिर से ब्रेकआउट दिया है और अभी इसके नीचे नहीं आया है। तो हम एक तीसरा ट्रेंड लाइन भी बना लेते हैं, और ट्रेंड लाइन तीसरा जब बनाते हैं तो अब मेरे पास जो हाई बच रहा है वो ये हाई बच रहा है। सो अब हम इस हाई के अकॉर्डिंगली एक ट्रेंड लाइन क्रिएट करने वाले हैं। राइट। सो अब हम देखते हैं कि यह तीसरा जब ट्रेंड लाइन हमने स्टार्ट किया है तो हम देख रहे हैं कि जो प्राइस मूव कर रहा है वो बीच वाले ट्रेंड लाइन और ऊपर वाले ट्रेंड लाइन के बीच में ही मूव कर रहा था, और अब इसने एक छोटा सा ब्रेकआउट यहाँ पर दे दिया है। सो अगर हम इसको यहाँ रख लेते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली, तो बिल्कुल ब्रेकआउट के करीब करीब है। सो ये स्टॉक जो है वो अभी टेक्निकली ब्रेकआउट के प्राइस एक्शन के मामले में ब्रेकआउट के ठीक ठाक है, लेकिन
जब कोई स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा होता है तो हमको उसके लिए सपोर्ट भी ढूंढना बहुत जरूरी है। तो हम एनएमडीसी का सपोर्ट को जरा करते हैं कि कहाँ पर सपोर्ट यहाँ पर मिल सकता है। राइट। सो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टॉक जो है वो लगातार नीचे जा रहा था, लगातार लो बना रहा है, लो क्रिएट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर 4 दिन तक लगातार एक ही स्पॉट पर वो मूव कर रहा था। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर अब जो सेलर्स हैं वो एग्जॉस्ट कर चुके हैं, तो हम इसको सपोर्ट मान के चलते हैं। राइट। और यहाँ से हम लोग इसके पहले जितने भी सपोर्ट थे उसको हिट करने की कोशिश किया, तो ये देखते हैं सक्सेसफुली ये सारे सपोर्ट पर ही वो दिख रहा है। इसको हम लोग और लंबा खींच लेते हैं। राइट। सो अब देखें कि ये जो हम लोगों ने एक हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट किया है, हॉरिजेंटल लाइन जो हमने क्रिएट किया है जिसको हम लोग सपोर्ट लाइन के बारे में कह रहे हैं। सो इसको हमने राइट मोस्ट से शुरू किया था, क्योंकि सबसे ज्यादा सपोर्ट इसको यही मिला है। और ये देखना था कि प्रीवियसली क्या इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर हमको सपोर्ट मिला है कि नहीं मिला। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 3-4 बार सपोर्ट मिला है और काफी पीछे भी एक सपोर्ट मिला है। राइट। और इससे पहले अगर हम इसको देखें तो यही ट्रेंड लाइन जो है ना वो एक रेजिस्टेंस के तौर पर भी अक्टूबर 2022 में, अक्टूबर नवंबर 2022 के अंदर यहाँ पर एज ए रेजिस्टेंस शो कर रहा था। तो जब इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा है तो वापस से ये सपोर्ट लाइन के तौर पे यहाँ पर यूज हो रहा था। करेक्ट। तो इसने हमेशा इस सपोर्ट को ही देखा जाए तो रिस्पेक्ट दिया है, काफी रिस्पेक्ट दिया है। तो अब यहाँ पर भी ऐसी हमको उम्मीद की जा सकती है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो पूरा प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करता है। तो हम इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये सपोर्ट मेरा काम कर रहा है, यहाँ पर बायर्स आ रहे हैं। तो दूसरी चीज हमको दिख रही है कि हमको एक ब्रेकआउट के बिल्कुल करीब है, यानी कि रेजिस्टेंस के बिल्कुल करीब है। ये जो तीसरा ट्रेंड लाइन हम लोगों ने रेजिस्टेंस के लिए ड्रॉ किया था, तो इस रेजिस्टेंस के बिल्कुल करीब है। सो एक एंट्री लेने के चांसेस यहाँ पर बन जाता है। अभी 107 रुपया 50 पैसा पर है, लेकिन हम जो इसको एंट्री लेंगे वो 108 रुपया के ऊपर एंट्री ले सकते हैं। राइट। 108 रुपये पर एंट्री हम इसलिए लेने के लिए कह रहे हैं क्योंकि आज जो भी बायर्स यहाँ पर मौजूद हैं, अगर कल उसमें से कुछ बीटीएसटी के लोग होंगे वो निकलना चाहेंगे और बिल्कुल रेजिस्टेंस पर है, तो हो सकता है कुछ सेलर्स भी मौजूद हो। तो ये पूरा कंफर्म हो जाने दीजिए कि यहाँ पर अब कोई सेलर मौजूद नहीं है। और यहाँ पर जितने बायर्स, यहाँ पर जितने सेलर्स एग्जॉस्ट हुए हैं और न्यू बायर्स यहाँ पर आए हैं, तो अब यहाँ पर न्यू बायर्स जो है ना वो और ज्यादा बायर्स आ जाए, तो 108 रुपया मेरे हिसाब से इसके लिए जो होना चाहिए वो 108 रुपया ना, मेरे हिसाब से इसका एक एंट्री पॉइंट होना चाहिए। करेक्ट। सो आप 108 रुपया पे एंट्री यहाँ पर ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस में वही 104 रुपया के नीचे अगर क्लोजिंग जाएगा, यानी कि 4 रुपया 4% का ऑलमोस्ट जो है वो आपको स्टॉप लग रहा है। सो ये तो एंट्री प्राइस हो गई आपकी 108 रुपये पर। 104 रुपया को आपने स्टॉप लॉस लगा लिया है, क्योंकि यही अच्छा स्टॉप लॉस जो लगाया है वो क्लोजिंग बेसिस पर है। 104 के नीचे क्लोज कर देगा और नेक्स्ट डे उसी के नीचे ओपन होगा तो हम लोग निकल जाएंगे, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे। अगला जो है वो क्या हो सकता है, हमारे सामने जो टारगेट आ सकता है। सो टारगेट आने से पहले हमको एक और चीज देख लेना है, चूंकि ये मेटल का स्टॉक है ना, तो हम लोग मेटल का भी कंडीशन चेक कर लेते हैं कि मेटल जो है सेक्टर वाइज कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो ये आपके सामने मेटल का एक चार्ट है, और हम देख रहे हैं कि मेटल का जो चार्ट है वो भी बिल्कुल रेजिस्टेंस के ऊपर ही है। राइट ना। अब ये रेजिस्टेंस के ऊपर आज गया था, लेकिन रेजिस्टेंस के ऊपर जाने के बाद इसने जो क्लोजिंग दी है वो अंडर द रेजिस्टेंस दिया है ना। सो हमको यहाँ पर वेट करना होगा थोड़ा सा। मेटल अगर एनएमडीसी है या टाटा स्टील है, हिंडाल्को है, सेल है, ये सारे स्टॉक्स जो है वो मेटल के स्टॉक्स हैं। सो अगर मेटल का स्टॉक्स यहाँ के ऊपर चला जाता है, यानी कि ब्रेकआउट दे देता है, तो फिर हमको एनएमडीसी में भी तगड़ा ब्रेकआउट आने के चांसेस बन सकते हैं। राइट। सो 108 पर जब हम एंट्री लेंगे तो जो पहला टारगेट हमको लेना है, चूंकि हमने 4% का स्टॉप लॉस लगाया है, तो कम से कम 8% का टारगेट लेंगे, यानी 116 रुपया के आसपास का हम लोग टारगेट लेंगे। तो 116 तो एग्जैक्टली यहाँ पर देखा जाए तो 117 रुपया 55 पैसा आ रहा है, तो हमको लेना है 116 रुपया का टारगेट। तो कहाँ पर मिल रहा है 116? ओके, 116 हमको यहाँ यहाँ मिला है। सो यहाँ जो 116 मिला है, तो इसके लिए हमको एक छोटा सा हर्डल है
ये वाला पॉइंट जो है 114 का पॉइंट जो है उसको पार करने की जरूरत है। राइट। और मेन हर्डल जो है वो आपका ये वाला हर्डल है, यानी 17 17 तो ये एक रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस 117 118 के आसपास है, तो 116 मेरे लिए एक सेफ टारगेट होना चाहिए। तो यहाँ से 116 रुपया इसको जाना चाहिए। ये छोटा सा जो रेजिस्टेंस है इस ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखेगा, क्योंकि सारे सेलर्स यहाँ पर एग्जॉस्ट हो रहे हैं और यहाँ पर फ्रेश बायर्स आ रहे हैं। तो जब फ्रेश बायर्स आएंगे तो 2-3% तो ये ऊपर ऐसे ही चला जाएगा आसानी से। सो ये वाला रेजिस्टेंस एरिया जो है, ये वाला जो हमारा सेलर जोन है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खतरे की घंटी नहीं है। एक खतरे की घंटी हमको थोड़ा सा यहाँ पर मिलेगा 114 रुपया के, 113 से 114 के बीच में एक छोटी सी खतरे की घंटी मिलेगी। तो यहाँ पर हमको रिस्क टेक करना है, और अगर यहाँ पर भी अगर सेलर्स आने लगेंगे तो निकलेंगे, ठीक है। अदरवाइज हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 116 पर होगा। जब 116 क्रॉस कर जाएगा तो आप चाहे तो पूरा प्रॉफिट बुक कर लें, चाहे तो हाफ प्रॉफिट बुक कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप पूरा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो ठीक है, नए स्टॉक्स में चले जाएंगे। और अगर हाफ प्रॉफिट या 70% का प्रॉफिट बुक करते हैं तो अपना एसएल वापस आप लेकर के चले आएंगे 112 रुपया के आसपास पर। जो आपका एसएल होगा वो 112 रुपया के आसपास हो जाएगा। और नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो यहाँ पर होगा, जो 123 के आसपास का टारगेट है। तो 123 का टारगेट हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग 122 का टारगेट लेंगे ताकि थोड़ा सेफ रहे। सो दो टारगेट हम आपके सामने यहाँ पर एनएमडीसी के लिए डिफाइन कर रहे हैं। पहला टारगेट जो है वो 116 है, दूसरा टारगेट जो है वो 122 है। ये दोनों टारगेट अगर अचीव हो जाते हैं तो हमको जो प्रॉफिट बनेगा वो बन जाएगा 13% का प्रॉफिट बन जाएगा, जो अगर दूसरा वाला प्रॉफिट आ जाता है तो। और अगर नहीं आता है तो 7.5% का प्रॉफिट बन जाएगा। राइट। इस 7.5% के प्रॉफिट के लिए हम लोग 1 मंथ का वेट कर सकते हैं इजिली, क्योंकि एक महीना में अगर 7.5% का प्रॉफिट अगर आप रिसीव करते हैं तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है इसके लिए। राइट। सो कुछ थोड़ा सा फंडामेंटल चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। सो एनएमडीसी का स्टॉक पीई जो है वो 6 रुपया 69 है, तो जिसको हम लोग अंडर वैल्यूड स्टॉक्स कहेंगे। अंडर वैल्यूड स्टॉक का मतलब होता है वैसा स्टॉक जिसका अभी जो प्राइस चल रहा है इससे कहीं ज्यादा प्राइस एक्चुअल में इसको होना चाहिए, लेकिन नहीं है किसी वजह से। ठीक है, तो सस्ता में मिल रहा है दाम, बेसिकली ये समझा जाए कि सस्ता में मिल रहा है। बुक वैल्यू 77.2 है और करंट वैल्यू 108 है। सो बुक वैल्यू जो है वो आपका बढ़िया बुक वैल्यू पे चल रहा है काम। सो 108 से 77 रुपया का बुक वैल्यू मिल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा है। यानी कि कंपनी बहुत स्टेबल चल रही है। आरओसीई अगर आपका 20 से एबव है, आरओई अगर 15 से एबव है, तो मान के चलिए कि कंपनी आपको ठीक ठाक रिटर्न देने के लिए तैयार है। डिविडेंड भी आपको 13.7% का डिविडेंड यील्ड है, तो ये भी बहुत अच्छा डिविडेंड यील्ड मिल रहा है। अगर आप इसको होल्ड करके रखेंगे तो डिविडेंड से भी आपको एक्स्ट्रा कमाई हो सकता है। लेकिन अगर टारगेट आ जाए तो डिविडेंड के पीछे हमको भागने की जरूरत नहीं है। राइट। कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है, और कंपनी जो है वो डिविडेंड भी दे रही है। इसके अलावा आप देखें तो सितंबर में इसने 3328 करोड़ का सामान बेचा था, फिर 3700 करोड़ का सामान बेचा है, फिर 5800 करोड़ का सामान बेचा है। राइट। तो ये अभी अच्छा चल रहा है, और थोड़ा सा पहले इससे ज्यादा था, लेकिन फिलहाल जो है ये रिकवर कर रहा है अपने आप को। ये बिजनेस लाइन में भी देखा जाए तो काफी अच्छा ही काम कर रहा है। इसके अलावा अगर हम शेयर होल्डिंग का पैटर्न देख लेते हैं तो एफआईआई ने मार्च के क्वार्टर में फॉरेन इन्वेस्टर ने एनएमडीसी के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है अपना मार्च के इसमें। हालांकि डोमेस्टिक ने थोड़ा सा कम किया है। सो इसके अंदर कोई ज्यादा चीज नहीं है, डोमेस्टिक ने जितना कम किया उससे कहीं ज्यादा एफआईआई ने बढ़ाया है। तो यहाँ पर भी हमको कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है एनएमडीसी के अंदर। इसके अलावा अगर हम कुछ और चीजें चेक कर ले, कुछ न्यूज वगैरह देख लें अगर एनएमडीसी से रिलेटेड, तो एनएमडीसी स्टील कमेंट्स ट्रायल प्रोडक्शन ऑफ हॉट रोल्ड कॉइल्स फ्रॉम इट्स रोलिंग मिल्स। इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, ये एनएमडीसी स्टील का है था, सॉरी। तो एनएमडीसी को चेक कर लेते हैं। इसके अपडेट में है टोटल प्रोडक्शन ऑफ इन जून 3.48 मिलियन टन्स वर्सेस 2.57 मिलियन टन्स वाई ओ वाई। यानी कि एक रिपोर्ट यहाँ पर आई है, जून में इसने 3.48 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन किया है, जबकि पिछले साल जून में इसने
2.5 मिलियन का प्रोडक्शन किया था। तो ये भी एक अच्छी खबर है, इसका भी असर आज थोड़ी सी देखने को मिला है, आगे भी कुछ दिनों तक इसमें देखने को मिलेगा। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था, टेक्निकली हम लोग ज्यादा इन्वॉल्व है एनालिसिस के अंदर, जिसके अंदर हमने देखा कि एनएमडीसी अभी हमारे बाई रेंज में आ चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।